बंगाल बिहार नहीं है और यहाँ लड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई कोर इशू नहीं मिला तो आप नॉन कोर इशूज को उठाकर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करते हैं। अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मुकाबिल हैं, उनको लड़ने दीजिए। राष्ट्रपति के मसले को लेकर आप क्यों इतना पॉलिटिकल हो रहे हैं? वो ये हाईएस्ट ऑफिस जो भारत का है उनके और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर के बीच का विषय है। आप कहां से बीच में आ गए इसमें? देखिए ब्रिजेश जी, वो है ना कि दीदी तेरा तेवर पुराना और संवैधानिक संस्थाओं पर सादे निशाना और मुस्लिम बैंक वोट के लिए डाले दाना, यही इनकी पूरी राजनीति है ममता बनर्जी जी, और लगातार वो यही कर रही। ये पहली बार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, दुर्गा पूजा विसर्जन को बंद किया, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, और इलाहाबाद हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। इसके अलावा उनका राज्यपाल से विवाद रहा, केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनसे विवाद होता है, और अब वो राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल में नहीं गई, राष्ट्रपति जी को रिसीव करने नहीं गए। अभी मैं सुन रहा था टीएमसी के प्रवक्ता को, वो तमाम चीजें बता रहे थे। चलिए साहब, मैंने आपकी तमाम चीजों को स्वीकार कर लिया। आप वहां पहुंच जाते, उनको रिसीव कर लेते और उसके बाद भाजपा को उलाना दे देते कि भाई आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो आप गलती करते हैं, फिर झूठी झूठी तस्वीरें निकालते हैं। एक कार्यक्रम की तस्वीर निकालते हैं जहां आडवाणी जी को सम्मान देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया गई थी और उन्होंने सम्मान दिया। उसके बाद की तस्वीरें हैं जहां सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप सिलेक्टिव होकर निकाल रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी जी अच्छी तरह से यह जानती हैं कि यह चुनाव उनको हारना है। पश्चिम बंगाल की जनता, आपको कैसे पता कि वो चुनाव हार रही है? पश्चिम बंगाल की जनता उनके खिलाफ है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता हो तो पार्टी समझ में आता, कुछ और कोई खिलाफ ना हो ये देखना पड़ेगा। सर सुन तो लीजिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की जीत, जिस प्रकार का आशीर्वाद पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तरह की अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का खुला खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। सर, मैं एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। आप राष्ट्रपति जी की आड़ में बंगाल में राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं ब्रिजेश जी, राष्ट्रपति जी की आड़ में राजनीति नहीं कर रहे, खुल के कर रहे हो। राष्ट्रपति जी ने तो स्वयं सवाल उठाया है। देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक आदिवासी महिला, जिनको पहली बार इस समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका इतने बड़े पद पर मिला है, उन्होंने स्वयं ये शिकायत दर्ज कराई है कि ममता बनर्जी जी उनकी बहन है, उनको आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कोई गुस्सा हो ना ही हो। तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर सवाल उठेगा ब्रिजेश जी, और इस पर सवाल कोई भी उठा सकता है। अच्छा, जब ये कहती है ममता बनर्जी को खींच लाएंगे, फिर पब्लिक को भी सौंप देंगे, पकड़ लाएंगे जी, कुछ कह रहे हैं ब्रिजेश जी? आवाज नहीं आ रही। चुनाव आयुक्त को जानते हैं उन्होंने क्या कहा? देखिए ब्रिजेश जी, मैंने पहले ही पकड़ लाएंगे। ब्रिजेश जी, ममता बनर्जी जी कुछ भी कह सकती, वो कुछ भी कह सकती है। वो देश में कोई ऐसी संस्था नहीं बची जिसके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी न की हो, उल्टे सीधे बयान न दिए हो। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, ईडी हो, कोई हो, आप बताइए। और कई बार उनकी सरकार को कोर्ट ने फटकार भी लगाया इस चीज तो आप लोग ममता बनर्जी से इतना डरते क्यों हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी से कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है। और किसी का पता है क्या? सर, आपके प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व प्रभारी जाने में डरते हैं बंगाल, कलकत्ता लैंड होने में घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कश्मीर जाने में भी कभी नहीं डरी। लाल चौक पर तिरंगा अगर किसी ने फहराया तो भारतीय जनता पार्टी, कोई मुझे बता रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को इतना डराया, ममता बनर्जी ने इतना डराया कि वो बंगाल का रास्ता भूल गए बेचारे। ब्रिजेश जी, पश्चिम बंगाल की जनता से स्वयं ममता बनर्जी डरी हुई है। और मैं आपसे कहूंगा सर, डरो मत, डरी हुई है। और मैं आपसे कहूंगा सर, डरो मत सर। जी नहीं ब्रिजेश जी,
भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं तो मां भारती के स्वप्न को पूरा करने के ईडी लिए को धमकाना, सीबीआई को धमकाना, बीजेपी के प्रभारियों को धमकाना, बीजेपी के नेताओं को धमकाना, ये तो मतलब बंगाल की जनता क्या हो क्या रहा है बंगाल में? ममता बनर्जी के अराजकता से, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से, ममता बनर्जी की हिंसा से, ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति चाहती है और दोनों हाथों को बंद भाई करके भारतीय जनता ईडी पार्टी वालों के को साथ ऐसा डराया कि ईडी दुनिया जहां छापा डाल सकती है, पश्चिम बंगाल में ईडी को भी डर लगता है। देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं वह पूरे देश में कार्रवाई करती हैं, वो पश्चिम बंगाल में भी करती हैं और जहां उनको आवश्यकता होगी वहां वो कार्रवाई करेंगी। इस देश में नहीं सर, आप सबको संदेश देना है, कोई डरे नहीं राज्य सर, में, और आप भी मत डरना। राज्य को इतना अधिकार नहीं है जी कि वो केंद्रीय एजेंसियों का रास्ता रोके, और जो इस तरह का कार्य करेगा निश्चित रूप से कानून के दायरे में कोर्ट है, अदालत है, संविधान है, वो उस पर कार्रवाई दुबे जी सिर्फ रोका ही नहीं, छीन भी लिया, कॉलर भी पकड़ा, पिटवाया भी, क्या नहीं किया? किस तरह से ईडी सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब गिड़गिड़ाई है। आप जरा पढ़ लो पिटीशन, आपको दुख होगा। और आप कोई साथ नहीं दिए उनका। नहीं, आप बहुत प्रसन्न है क्या? एक पत्रकार के रूप में आप बहुत खुश हैं? ये हुआ दुख है मुझे, मैं तो आपसे कहता हूं डरो मत। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बहुत खुश हैं। आप तो ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप जाके उनको पुरस्कार दे देंगे। आप बड़े प्रसन्न हैं। देखो मैं किसके साथ था, इनका साथ दिया ना, मैंने कहा डरो मत। अब ये कह रहे हैं आपको उल्टा बोल रहा हूं, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। आपकी प्रसन्नता ये बता रही है, आपकी प्रसन्नता ये बता रही है कि आप ममता इनका साथ दो और ये हम पर टांट भी करें। समर्थन करते हैं। मैं खिलाफ हूं सर, किसी की भी हाई हैंडलिंग के खिलाफ हूं। के नाते उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। सर जो काम आपको करना था मुझसे करवा रहे हो। नहीं सर, हम तो कर रहे हैं, कार्रवाई करो सर। चाहते हैं कि आप भी करें। बहुत शुक्रिया, मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं।